जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की रात पाकिस्तान में रात का वक़्त था। तकरीबन आप कह लें 10-12 घंटे पहले फ़लस्तीन के ऊपर एक क़यामत गुज़र गई। गज़ा की पट्टी जहाँ पहले भी इज़राइली मुज़ालम एयर स्ट्राइक्स हमले जारी हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर फ़लस्तीनी मासूम शहरी ख़ुसूसन ख़वातीन और बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत पहले से ही शहीद हो चुके हैं। एक हस्पताल के ऊपर हमला किया गया, निशाना बनाया गया अस्पताल को, जो कि क्रिश्चियन अस्पताल था, जिसका नाम गज़ा बैप्टिस्ट हॉस्पिटल था, उसको जिसमें हज़ारों लोग उस वक़्त मौजूद थे, तो हमला किया गया। और इसमें अब तक की जो कन्फर्म्ड इत्तलात हैं, कम अज़ कम 800 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि इंतहाई बड़ा जुल्म ये कि इसराइल, जो कि साफ ज़ाहिर है कि अपना सानी नहीं रखता मासूम शहरियों के ऊपर जुल्म करने पे, इस चीज़ की बहरहाल बहुत कम लोग तवक्को कर रहे थे कि इस तरीके से पूरे हॉस्पिटल को उड़ा के रख दिया जाएगा। और आप जुल्म की इंतहा देखें कि हमला करने के बाद जब पता लग गया कि हमला कामयाब हो गया है और इतने लोग मारे गए हैं। वैसे फिगर के बारे में आपको बताऊं कि बाद लोग, बाद मीडिया के अदारे और अच्छे अदारे बहुत बड़ा फिगर भी बता रहे हैं, लेकिन जंग में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप जो वेरीफाइड फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसके साथ कनेक्टेड रहें, गलत खबर ना फैले, फेक न्यूज़ ना फैले। तो आपको मतलब जो अब तक फिगर, जो वेरीफाइड फिगर आ रही है, तकरीबन 800 लोग हैं जो कि शहीद हुए इसराइल के इस इंतहाई जालमाना हमले के अंदर। आप अंदाज़ा करें कि हमले के थोड़ी देर के बाद ही इसराइल की तरफ से, इसराइल की हुकूमत के ऑफिशियल अकाउंट्स की तरफ से बाकायदा एक वीडियो शेयर की गई और ये पैगाम दिया गया कि ये जो हमला है ये हमास ने या फ़लस्तीन की तरफ से गज़ा के अंदर मौजूद एक और ग्रुप जो कि फ़लस्तीनियों की हमायत कर रहा है, जिसका नाम उन्होंने इस्लामिक जहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया कि जी उन्होंने हमला किया है। अब फौरी तौर पे मॉडर्न दौर है, लोग टेक्नोलॉजी को जानते हैं, वीडियो को फौरी तौर पे सर्च कर लेते हैं। वो वीडियो कोई अगस्त 2022 की वीडियो थी। फौरी तौर पे फैक्ट चेक हुआ। सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया कि जो इसराइल का ऑफिशियल अकाउंट जो दावा कर रहा है वो दावा गलत है। इसलिए भी गलत है, हमला इसराइल ने किया, पूरी दुनिया ने देखा, सबको पता था, लेकिन जो वीडियो शेयर की गई है वो वीडियो ही अगस्त 2022 की है, झूठी वीडियो है, गलत वीडियो है, आज की वीडियो ही नहीं है। इसराइल के उस ऑफिशियल अकाउंट ने, इसराइली हुकूमत के ऑफिशियल अकाउंट ने फौरी तौर पे वो ट्वीट डिलीट कर दिया, मगर अपना दावा बरकरार रखा। मैं काफ़ी दिनों से एक मसले के ऊपर बार बार हाईलाइट कर रहा हूं और मुझे अपने दोस्तों की तरफ से ही इस हवाले से तनकीद का सामना करना पड़ा और मुझे पिछले प्रोग्राम के अंदर इसी हवाले से शवाहिद और सबूत, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डिजिटल एविडेंस पेश करना पड़ा, जिसका मैं तज़किरा आज दोबारा से करूंगा। लेकिन आप हैरान होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर वो ममालिक जो कि इसराइल को ओपनली, जिनकी हुकूमतें, लोग तो नहीं, हुकूमतें और इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, उन हुकूमतों ने भी इसराइल के इस इंतहाई बड़े जुल्म की खुल के मजम्मत की। एक मुल्क था पूरी दुनिया में जहां पे बकायदा सरकारी सतह के ऊपर कैंपेन चलाई गई, वही वाली कैंपेन जो कि इसराइल चला रहा था। उसी लम्हे कैंपेन स्टार्ट की गई जब पता लग गया कि सैकड़ों फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है, तो फौरी तौर पे ये फेक न्यूज़ फैलाई गई कि जी ये हमला खुद फलस्तीनियों की तरफ से एक दूसरे ग्रोह ने किया है, फलस्तीनियों ने खुद हमला किया है, बल्कि हमला शायद इसराइल के ऊपर रॉकेट फायर किया गया था, मिस फायर हो गया और इस हॉस्पिटल को आके लगा है और ये लोग मर गए। ये प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में सिर्फ दो ममालिक ने किया, एक इसराइल ने खुद और एक पाकिस्तान ने सरकारी सतह पे। कैसे किया? सरकारी सतह पे आप देख सकते हैं, जितने भी अकाउंट ISPR से एसोसिएटेड हैं वो बार बार यही दावा कर रहे थे। आप देख सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो कि मीडिया को फॉलो करते रहे हैं वो अहमद कुरैशी नाम के एक जर्नलिस्ट को जानते हैं। अहमद कुरैशी जनरल मुशर्रफ के दौर में आए, जनरल मुशर्रफ के बहुत करीब थे, ISPR के बहुत करीब थे। अहमद कुरैशी उन लोगों में शामिल थे जो कि
चंद कुछ अर्सा पहले ISPR की तरफ से जो एक वफद गया इसराइल, बैक एंड पे ISPR था, जो पाकिस्तानी फौज और इसराइली फौज में तल्लुकात को करीब बनाने की जो कोशिशें बड़े अरसे से जारी थी, पिछले चंद सालों से बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हुई। तो फौरी तौर पे अहमद कुरैशी के अकाउंट, मैंने सारे उसका जो डिजिटल एविडेंस है वो सेव कर लिया, उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं ताकि वो अगर डिलीट वगैरह करें तो शवाहिद आपके सामने रखे जा सकें। उन्होंने, आप खुद जाके गूगल पे लिखें अहमद कुरैशी जर्नलिस्ट पाकिस्तान और उनका ट्विटर लिखें, उनके ट्विटर पे खुद जाएं, बजाय मैं आपको एड्रेस बताता रहूं कि उनका ये एड्रेस है, ये है। पहले उनका और अकाउंट था, अब उन्होंने अकाउंट चेंज कराया, लेकिन गूगल पे आपको वही अकाउंट नजर आएगा जो वो इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैंने ये वेरीफाई किया कि ये वही इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं, और उन्होंने यही वाला प्रोपेगेंडा था, जरा वो ISPR के साथ काम करते रहे। पाकिस्तान में शायद ही कोई शख्स हो जो इस बात को ना जानता हो कि अहमद कुरैशी कौन है। बड़े अच्छे बंदे हैं, लेकिन उनका काम यही है, वो जिसकी भी जॉब करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। और उन्होंने फौरी तौर पे ये लिखा कि जी ये देखें, ये एविडेंस है, ये वाला जो है ये हमास ने खुद फाइट किया। वो इसराइल से भी एक कदम आगे गए। इसराइल तो एक और ऑर्गेनाइजेशन पे इल्ज़ाम लगा रहा था, पाकिस्तान की तरफ से अहमद कुरैशी ने हमास पे इल्ज़ाम लगाया कि ये हमास ने हमला किया है हॉस्पिटल के ऊपर। आप देखें, ये जुल्म की इंतहा होती है, आप किसी को मार दें और फिर उनके जनाजों पे हमले करें, जब उनकी तदफीन हो रही है उनके हमले करें। ये सोच है हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की और एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करने वाले लोगों की। अहमद कुरैशी ने फिर एक ट्वीट नहीं किया, वो ट्वीट पे ट्वीट करते चले गए। अब वो आखिर में, अभी जब मैं इस वक्त कर रहा हूँ पाकिस्तान में, शायद इस वक्त बहुत सुबह का वक्त है, अभी तक वो जाग रहे हैं और मुसलसल ये ट्वीट कर रहे हैं कि, मतलब आखिरी ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उनको समझ नहीं आ रही कि हमास जो है वो गजा के अंदर रॉकेट हमले क्यों कर रही है और जो दूसरे इस्लामिक ग्रुप हैं वो वहां पे हमले क्यों कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR, पाकिस्तान आर्मी के साथ काम करने वाले लोग जो हैं। इसमें मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आपको मैंने बड़े वाज़े अंदाज में जो चीज़ें, जो बातें, जैसे जैसे अहमद कुरैशी साहब कह रहे हैं, लिख रहे हैं, जो इल्ज़ाम आज के हमले के हवाले से पाकिस्तान की फौज की तरफ से लगाया गया कि जी ये हमला जो है ये खुद किया है फ़लस्तीनियों ने अपने अस्पताल के ऊपर, ये मैंने आपके सामने रखा। आप इसके अलावा बहुत ज्यादा गहराई में जाके देख सकते हैं किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा जो है इस दर्दनाक मौके पे, जब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक गमो गुस्से की लहर पाई जाती है, जिस तरीके से बेदर्दी से सैकड़ों लोगों को एक लम्हे के अंदर जो है वो लुत्फ़ अजल बना दिया गया। आप ये देखें कि पाकिस्तान जिस दिन से ये कत्ल गारत का सिलसिला शुरू हुआ है, सिर्फ एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया, एक प्रेस रिलीज पाकिस्तान की तरफ से, वजारत खारजा की तरफ से जो है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ एक मरतबा आया, और वो अक्टूबर 7 अक्टूबर की वो प्रेस रिलीज थी। और मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि उसके अंदर बड़े वाज़े अंदाज में, इससे पहले मैं रिपीट कर दूं, ये बात सबसे अहम बात है और इसको जहन में रखें और इसको खुदारा खुद वेरीफाई करें जाके। आप फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर जाके वेरीफाई करें। मैं इसी वीडियो का जो थंबनेल है वहां पे मैं गूगल एडवांस सर्च का एक पेज लगा दूंगा और उस पर हाईलाइट कर दूंगा कि आप क्या क्या चीज़ सर्च में लिखें। सिर्फ एक जगह पे इसराइल लिखना है और एक जगह पे आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट लिखना है। तो जो 2023 में जितनी भी इसराइल से रिलेटेड प्रेस रिलीजेस जारी की हैं पाकिस्तान ने, वो आपके सामने आ जाएंगी। इस वाक़े से पहले, ये जो पूरे प्लानिंग के तहत जितने भी कनेक्टेड लोग थे, मुल्क थे इसराइल के, किया गया, तो इससे पहले जितनी भी प्रेस रिलीजेस हैं, जब भी फ़लस्तीन का जिक्र आया तो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन लिखा गया। जब भी इसराइल का जिक्र आया तो ऑक्युपाइंग फोर्स लिखा गया इसराइल को, कि काबिज है, कि इसराइल काबिज है। जहां पे भी वेस्ट बैंक का वो इलाके जहां फ़लस्तीनी रहते हैं, गजा की दूसरी तरफ, उसको वेस्ट बैंक का जिक्र आया तो ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक लिखा गया कि इसराइल ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन 7 अक्टूबर की प्रेस रिलीज में बड़े वाज़े अंदाज में इसराइल को इसराइल लिखा गया और पैलेस्टीनियंस लिखा गया, यानी कि रियासत का तस्वुर ही खत्म कर दिया गया पैलेस्टीन के लिए। हालांकि पैलेस्टीन की रियासत दुनिया में उस तरह से मौजूद नहीं, लेकिन हम उन मुल्कों में से हैं जो जब भी पैलेस्टीन का जिक्र करते हैं तो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन लिखते हैं। आप मेरी बात पे यकीन ना करें, आप 2023 की कोई एक प्रेस रिलीज आपको नहीं मिलेगी जहां पे इसराइल का जिक्र आया हो। 7 अक्टूबर से पहले 20 प्रेस रिलीजेस मिलेंगी, कोई एक प्रेस रिलीज नहीं मिलेगी जहां पे इसराइल का जिक्र आया हो और इसराइल को ऑक्युपाइंग फोर्स ना लिखा हो।
आज का दिन यकीनी तौर पे पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत ही दर्द के मुकाम वाला दिन है, बहुत ही तकलीफ दह दिन है। इतनी बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है और यकीनी तौर पे पाकिस्तानी ये तवक्को करेंगे कि फ़ौज का जो भी नुक्ते नज़र हो, फ़ॉरेन ऑफिस अवामी उमंगों को समझते हुए रियासती सतह पे मौक़िफ़ जारी करेगा, बजाय इसके कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई फॉरेन सेक्रेटरी को बयान दे, कोई वज़ीर ख़ारजा का बयान। एक प्रॉपर प्रेस रिलीज स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ यकीनी तौर पे आएगा, आना चाहिए और उसमें इसराइल को ऑक्युपाइंग फोर्स कहा जाना चाहिए। मैंने अर्ज किया कि आज से पहले, इस वाक़े से पहले जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी 7 अक्टूबर को जब ये हमला किया गया, तो बड़ी ही ड्यूबियस प्रेस रिलीज थी और आप जाके इस चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं कि ISPR के कंट्रोल में चलने वाले, पाक फौज के कंट्रोल में चलने वाले फॉरेन ऑफिस जो है उसने क्या किया। मैं आपको आखिरी पॉइंट जो बताना चाहता हूं आज के हमले के हवाले से, कि जो ISPR के लिए लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बात किया जो माजी में भी काम करते रहे अहमद कुरैशी ISPR के लिए, उनके हवाले से कि अहमद कुरैशी साहब का यानी पाक फौज का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जी हमास ने हमला किया है। और जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान से बाहर भी मतलब मुख्तलिफ मालिक में, गल्फ मालिक में जो भी लोग ISPR के साथ काम कर रहे हैं, उनका यही मौक़िफ़ है कि जी हमास ने हमला करके जवाब फराहम किया है। देखें, कोई भी जमात हो, अगर वो कभी भी सिविलियन पे हमला करेगी, ख़वातीन को मारेगी, बच्चों को मारेगी, हम बतौर मुसलमान, हम बतौर इंसान किसी भी तरह से ऐसे किसी हमले की हमायत नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो भी दहशतगर्दी का इकदाम होता है, हम तो पाकिस्तानी तो या मुसलमान ओवरऑल सबसे बड़ा शिकार है दहशतगर्दी का। दहशतगर्द तंजीमें बेशक मुसलमानों से रिलेटेड शिद्दत पसंद बहुत सारी तंजीमें ऐसे लोगों में मुश्तमिल है जो मुसलमान हैं, लेकिन उनके खिलाफ मुसलमान ममालिक खुद सफारा हैं। पाकिस्तानी लोग और मुसलमान लोग तो सबसे बड़ा निशाना बनते रहे हैं दहशतगर्दी का और पूरी दुनिया के साथ खड़े हैं दहशतगर्दों के खात्मे के लिए। लेकिन फ़लस्तीन का इशू यकीनी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तमाम लोग जो किसी भी हवाले से मुसलमानों के भी खिलाफ हों, वो भी ये समझते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर जो है वो इसराइली फोर्सेस जो है वो जुल्म सितम करती हैं। तो जो पाकिस्तानी फ़ौज का मौक़िफ़ है, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, जो मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए सामने आ रहा है। खुसूसन अहमद कुरैशी साहब मुसलसल लिख रहे हैं उस हवाले से कि जी इन्होंने चूँकि हमला किया था तो हमले का जवाब फराहम कर दिया। तो मैं आपको अर्ज करता हूं, मैंने कुछ चीजें निकाली हैं, बहुत ज्यादा लंबी तफसील है, जो भी शख्स रिसर्च करना चाहे कर सकता है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया, अगर हम उससे पहले बहुत बड़े रोजाना की बुनियाद पे कत्लो गारत इसराइल करता रहा है, कभी खवातीन को मार रहा है, कभी बच्चों को मार रहा है, कभी मासूम फलस्तीनी शहरियों को मार रहा है। क्या उस दिन हमास ने हमला किया था जिस दिन वो मार रहा था? कोई एक दिन फारग गया, कोई एक दिन खाली गया? जो बड़े हमले हुए हैं, जिस तरह 27 जनवरी को इसराइल ने जो सिटी और कैंप ऑफ जेनन था उसके ऊपर हमला किया। आप देखें कि फरवरी का महीना आता है, 14 फरवरी को इसराइल ने लीगलाइज किया जो सेटलमेंट्स थी ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी के अंदर। आप उससे आगे आ जाएं, 23 फरवरी को हमला किया इसराइल ने, इसराइल की ऑक्युपाइंग फोर्सेस ने वेस्ट बैंक के अंदर, और बहुत सारे फ़लस्तीनी जो हैं वो मारे गए। आप अगले महीने पे आ जाएं, मार्च पे आ जाएं, अल-अक्सा मॉस्क के ऊपर रेड किया पैलेस्टीनियंस ने, और आपको पता है कि इस वाक़े के अंदर किस तरह से ट्रीट किया गया, जुल्म सितम किया गया फ़लस्तीनियों के ऊपर। आप देख लें आगे, आपको मुसलसल मिलेंगी, अप्रैल में मिलेंगी, मई में आ जाएं, एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तो फोर्सेस ने स्टॉर्म किया वंस अगेन, जो है 27 मई को या 26 मई को अल-अक्सा मॉस्क पे। जेनन में फिर से जो है एयर स्ट्राइक की गई जुलाई के महीने के अंदर, हमें देखने पे आया। तो ये मुसलसल जब हो रही थी, तो मेरा पाक फौज के लिए काम करने वालों से सवाल है, ISPR के लोगों से सवाल है कि हमास ने तो हमला किया, अगर उन्होंने सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया, कोई भी उसको सही नहीं कह रहा, लेकिन आप जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं कि अब हमास ने हमला कर दिया तो अब ये मर रहे हैं, आप ये बताएं हमास क्या करती या पैलेस्टीनियंस क्या करते? क्या वो मुसलसल उन जो इसराइल के मुजालिम रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रहे थे पॉपुलेशन के ऊपर, क्या वो उसी तरह खामोशी से मुंह बंद करके बैठे रहते जैसा कि हम पाकिस्तानी फौज समझती है, कोई उनके आगे आवाज ना उठाए?
क्या सारे के सारे लोग इस तरह के होते हैं कि कोई आवाज ही ना उठाए और सारे खामोश बैठे रहे और मुसलसल लोग मारे जाते रहे, जैसा जुल्म सितम बलोचिस्तान में होता है, जैसा बलोचिस्तान पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में होता है, जैसा भारत के तसल्लुत में मकबूजा कश्मीर के अंदर बाज़ औक़ात मुज़ालिम किए जाते हैं, लोग आवाज़ नहीं उठाते? क्या उनके किसी जवाबी हमले को फोर्सेस के ऊपर जो है किस मुंह से, किस तरीके से आप दहशतगर्दी कह सकते हैं? यही वाली बात है। यही बात लोगों के हकूक की बात हमेशा से मीडिया के अंदर लोग मौजूद और इंसानी हकूक की तंजीमों के अंदर मौजूद लोग यही नुक्ता हमेशा उठाते हैं कि मसाइल को इस अंदाज से हल किया जाए कि बात इस नहज तक पहुंचे ही ना। लेकिन जब इसराइल की फौज रोजाना की बुनियाद के ऊपर कत्लो गारत करेगी तो आपकी ये दलील, मैंने आपको चंद वाकयात बताए हैं जो मेन वाकयात इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट की, आप रिसर्च करें, आपको कोई एक दिन नहीं ऐसा मिलेगा, यकीन करें, जब इस्राएली फोर्सेस ने कोई किलिंग न की हो, किसी इनोसेंट पैलेस्टीनियन को ना मारा हो, तो उसका रिएक्शन आता है। कोई बंदा दहशतगर्दी के इक़दाम की जस्टिफिकेशन पेश नहीं कर सकता, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, ये पाक फौज को मानना पड़ेगा कि जितना जुल्म फलस्तीनियों के ऊपर हो रहा है, इसका फिर आप हल पेश कर दें ना। आप बता दें इसका क्या हल था, क्या किया जाता। जब अक़वाम मुत्तहिदा एक साइड पे बैठी है, जब तमाम ताकतवर ममालिक एक साइड के ऊपर बैठे हैं, तो ये रिएक्शन आना था। कोई शख्स भी इस तरह के किसी हमले को जो कि सिविलियंस के ऊपर किया जाए कभी भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना ही कोई कर रहा है। आप ही अकले कुल बने हुए हैं, या आपके लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं दुनिया भर में, वो अकले कुल बने हुए हैं। कोई भी शख्स ये नहीं कह रहा। जो लंदन में ऊपर हमला हुआ, तो जिस तरह ये बीबीसी वाला जहन था, बीबीसी वालों ने खबर चला दी कि जी ये तो प्रो हमास जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है। हालांकि वो सारे के सारे लोग मासूम फलस्तीनियों की बात कर रहे थे। जब ये बात हाईलाइट हुई, पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ, तो बीबीसी को बात वापस लेना पड़ी। यही वाला अलमिया आपके साथ है, पाक फौज की लीडरशिप के साथ है, पाकिस्तान की मौजूदा क्यादत के साथ है। ये जो अहमद कुरैशी जैसे लोग और जो ISPR से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं और बार बार ये जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं किलिंग ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन ऑफ द पैलेस्टीन की, कि ये सिर्फ इसलिए मारे जा रहे हैं कि हमास ने हमला किया था। अरे भाई, हमास के हमले से पहले जो हमले जो मारी जा रहे थे इसराइल, वो कौन से हमास के हमले की वजह से? एक इस बात का जवाब दे पाक फौज। अगर उस बात का कोई, उससे पहले हमास को इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रही थी और ये मुसलसल मारे चले जा रहे थे, तो उसका क्या हल था? आप पाक फौज इसका हल बता दे। फिर उसका रिएक्शन किसी ना किसी सूरत दुनिया भर में रिएक्शन आता है। अब जो भी चीज होती है वो कहते हैं जी ये तो उस दिन हो गया था, अब तो ये होगा, अब तो ये होगा। मुसलसल जो ISPR के लोग हैं वो यही प्रोपेगेंडा फैलाई चले जा रहे हैं। आप अहमद कुरैशी साहब की के जो फीड है, ट्विटर फीड है, आप उसके ऊपर जाके देखें तो सही, कितना जहर उगल रहे हैं वो पैलेस्टीनियंस के खिलाफ और इसराइल के एक एक एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। और देखें, जो हमला हुआ, इतना खतरनाक हमला, तारीख का बदतरीन हमला, पूरी दुनिया में से ये दो ममालिक, एक इसराइल कह रहा है जिन्होंने खुद किया, एक पाकिस्तान के अंदर ISPR के लोग बैठे कह रहे हैं। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। इसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आवाज उठानी चाहिए उन जमातों को जो कि एहतजाज करके कह रहे हैं इसराइल को ये कर देंगे, फना कर देंगे, दफन कर देंगे, जहाद कर लेंगे। होश के नाखून लें। आप दूसरों को गलत कहते हैं, खुद अकले कुल बने बैठे हैं, आप जज्बात से बात कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में बैठ के इसराइल का। जो काम कर, आपके जो साथ पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, वो भी आपकी तवज्जो मबजूल नहीं कराते कि हजूरे वाला जो आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनने के मशवरे दे रहे हैं, ये लोग उनके साथ मिले हुए हैं, ये लोग ओपनली उनके साथ हैं। तो यहां पे मसला जहाद के जरिए, नारे मारने के जरिए, असले लहराने के जरिए, घोड़ों पे बैठने के जरिए हल नहीं होगा। यही पढ़े लिखे लोगों ने ये बात अपनी क़यादत को समझानी है कि यहां पे सिर्फ रियासत का मौक़िफ़ सही कर दें। आज फलस्तीनियों को जितनी जरूरत है कि अक़वाम आलम उनके साथ खड़े हो, उनके लिए आवाज उठाएं, कभी इतनी जरूरत नहीं थी। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ मैं बार बार आपके सामने रख रहा हूं, जो इंतहाई नेगेटिव गलत मौक़िफ़ है, रियासती सतह से जो वाहिद एक प्रेस रिलीज जारी की गई, वो कितनी मज़का केस और कितनी शर्मनाक थी। हमें आज के दिन, आज जब हमला हुआ है, आज रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ देने की ज़रूरत है और इसराइल को ऑक्युपाइंग फोर्स कहने की ज़रूरत है और पाक फौज का जो भी नुक्ता नज़र है उससे पीछे हटने की ज़रूरत है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। आपसे इसी हवाले से मज़ीद अपडेट भी शेयर करूँगा और अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।